आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि घूर्णन गति में कार्य जो है, कार्य जिसे हम W से व्यक्त करते हैं, वो बल आघूर्ण टाउ और किसका गुणनफल होता है, ये हमें पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो घूर्णन गति के लिए बात करते हैं, तो इससे समझने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक तल है, रेखीय गति के रूप में कार्य क्या होता है। इसे हम आसानी से पहले समझ लेंगे, तब हम आसानी से बता सकते हैं कि घूर्णन गति में कार्य का परिमाण किस तरह से होगा या किसके बराबर होगा। देखिए, एक हमने तल लिया हुआ है, तल में एक हमने वस्तु ले रखी है, ठीक है। ये हमारे पास एक तल है। तल को हम ये मान के चलते हैं कि तल एक घर्षण रहित तल है और तल पर कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। वस्तु यहाँ रखी हुई है मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान को हमने m से प्रदर्शित कर रखा है। द्रव्यमान के कारण वो क्या करता है, वो एक बल नीचे की ओर लगाता है, जिसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें, उसके भार से, जो होता है W। W का मान होता है m गुणा g के बराबर, ठीक है। g यहाँ पर क्या है, g यहाँ पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण के मान को बताता है। जो वस्तु पर त्वरण उत्पन्न होता है वो भार को प्रदर्शित करेगा। भार हमेशा नीचे की ओर। अब भार इस पर है नीचे की ओर, और यदि हमने बात करी है कि एक बाह्य बल हम लगाते हैं, देखिए कार्य किसे बोला जाएगा। यदि रेखीय गति में कोई वस्तु यहाँ पर विरामावस्था में प्रारंभिक रूप से u बराबर 0 में रखी हुई है, अब यदि हमें उसे विस्थापित करना है तो हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने के पश्चात बल की दिशा में जो विस्थापन होगा, इसे हम बोल पाते हैं उस वस्तु के लिए कार्य। तो देखिए, प्रारंभिक स्थिति इसकी किस प्रकार से, प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। इसे हमने 1 से प्रस्तुत कर रखा है। अब हम एक काम करते हैं कि उस पर एक बाह्य बल लगाते हैं। बाह्य बल का परिमाण सीधे ही, देखिए प्रारंभिक रूप से 0 नहीं होगा, सीधे उस पर बल का एक परिमाण लगता है जिसका मान 0 से अधिक होता है। बल का परिमाण लगा तो बल जिस दिशा में परिमाण लगता है उस दिशा में उस पर त्वरण उत्पन्न होता है, जो हम जानते हैं किसके नियम के आधार पर, यहाँ पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर m गुणा a, ठीक है। तो f का जो परिमाण होता है वो a की दिशा पर, मतलब जो त्वरण है उसकी दिशा बल की दिशा पे ही होती है। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात हम मानते हैं कि जो पिंड है, पिंड की दूसरी स्थिति कहीं यहाँ पर होती है, ठीक है। ये हमने बना दिया। तो द्रव्यमान तो उतना ही। अब इसकी स्थिति अब कहाँ पे आ गई है, स्थिति हम देखते हैं तो अब ये यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से कुल विस्थापन हम किस प्रकार से देखें, 1 से 2 तक की दूरी, जिसे क्या बोला जाएगा, जिसे हम स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है कि विस्थापन कितना हुआ बल लगने के पश्चात, ठीक है। ये विस्थापन को बता रहा है, ये हमें पता चल गया। बल लगा और बल के कारण जो विस्थापन हुआ बल की दिशा में, तो उसे हम कह पाते हैं कार्य। कार्य रेखीय कार्य हम प्रस्तुत करेंगे जो W के रूप में व्यक्त हुआ है। तो कार्य कितना होता है, कार्य होता है बल और बल का परिमाण और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। विस्थापन को हमने d से रखा, बल को देखो, कार्य को हम W से प्रेषित करते हैं, लगने वाला बल F है और बल की दिशा d के रूप में, तो ये हमें बताती है कार्य के समीकरण को या कार्य के सूत्र को। ये हमने कार्य जान लिया। अब यदि हमें चाहिए घूर्णन गति में, घूर्णन गति में देखिए कौन सी स्थितियां होंगी। घूर्णन गति है मतलब कोई वस्तु यहाँ पर, उसके लिए कुछ एक ना एक अक्ष होगा। अक्ष हमने पहले बना लिया। अब मान लीजिए इस अक्ष के परितः कोई पिंड है हमारे पास, पिंड की संरचना कुछ हमने इस तरह बना रखी है। पिंड की एक वास्तविक संरचना कुछ भी हो सकती है, तो हमने केवल एक पिंड की संरचना बना रखी है। पिंड की संरचना और पिंड जिस अक्ष के परितः, यहाँ पर एक्स डैश अक्ष हमने ले लिया, जिस अक्ष के परितः वह किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति करती है, ठीक है। घूर्णी गति करती है तो हमें क्या करना होता है, उसे घुमाना है या उस पर कार्य करना है। तो कार्य हम किस प्रकार से निरूपित कर पाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर पिंड यहाँ पर मौजूद है और किसी कोणीय वेग ओमेगा से वह गति कर रही है। कोणीय वेग ओमेगा को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर पाते हैं, ये होता है स्थिति में परिवर्तन, मतलब कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय, ये होता है। तो इसे क्या लिखा जाएगा, सूत्र के अनुसार ओमेगा जो होता है डी थीटा अनुपात डी टी के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। थीटा हमें क्या बताता है, कोणीय रूप से विस्थापित पिंड कितना हुआ है अपने अक्ष के परितः ही। तो पिंड की पहली स्थिति हमने यहाँ ले ली। अब मान लीजिए हमने इस पर एक बल लगाया, ठीक है। बल मान लीजिए कुछ इस बिंदु पर लगाया। अब हम मान भी लेते हैं कि इसी बिंदु पर कोई एक, इस पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ पर है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र पर हमने लगा दिया। अब द्रव्यमान केंद्र जो है अक्ष से कितने दूरी पर है, यहाँ पर हमने उसके लंबवत दूरी को लिया और उसे r से प्रदर्शित किया, स्मॉल r से। अब ये बल क्या करेगा, बल उसको जिस अक्ष के सापेक्ष वह पहले कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही थी,
उस अक्ष के परितः ही उसे और वो बल लगाएगा मतलब उस पर होगा यहाँ पर त्वरण उत्पन्न। त्वरण को हम बोलेंगे कोणीय त्वरण अल्फा से। कोणीय त्वरण उत्पन्न हुआ, पहले जो ओमेगा था अब मान लीजिए वो ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसका कोणीय वेग बढ़ गया। कोणीय वेग बढ़ गया तो उसकी स्थिति क्या हुई? उसकी स्थिति अब हम बता पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से है। उस पिंड के लिए उसकी दूसरी स्थिति कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये पिंड की प्राथमिक स्थिति थी, अब ये दूसरी स्थिति है। तो दूसरी स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? अब देखिए, मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र यहाँ था, अब द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे m हमने रखा, ये हमारे पास दूसरी स्थिति। अब जो दूरी है वो हमें बता रही है कि अभी भी वो दूरी कितनी है? अभी भी दूरी वह r है। इस प्रकार से कोणीय रूप से वो विस्थापित कितना हुआ? कोणीय रूप से विस्थापित हुआ थीटा कोण। ठीक है, तो यहाँ पर बल लगने के कारण देखिए कार्य हम यहाँ पे क्या बोल पाते हैं? कार्य क्या होता है? सामान्य रूप से हम जानते हैं W बराबर लगने वाला बल और विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। तो जब घूर्णन गति की बात आती है तब हम वहाँ क्या देखते हैं? हम वहाँ बल की जगह बल आघूर्ण लेते हैं। बल आघूर्ण, क्योंकि बल आघूर्ण ही होता है जो उसे घूर्णी गति प्रदान करता है। केवल बल से उसमें घूर्णी गति प्रदान नहीं हो पाएगी। तो बल आघूर्ण जो है वो घूर्णी गति प्रदान करता है। और बल आघूर्ण और उसके कारण जो विस्थापन हुआ, बल आघूर्ण के कारण उसी दिशा पर जो विस्थापन हुआ, इसे हम देखते हैं और बोल पाते हैं कोणीय विस्थापन के रूप में। कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो बल आघूर्ण यहाँ पर क्या है? बल आघूर्ण टाउ। टाउ का परिमाण हम जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा? लगने वाला बल और जो अक्ष से दूरी है, लंबवत दूरी, उसके गुणनफल के बराबर। और कोणीय विस्थापन यहाँ जितना विस्थापित हुआ थीटा के रूप में। तो ये हमें कार्य के परिमाण को बताता है। तो घूर्णी गति में हम क्या लेते हैं? घूर्णी गति में जो बल होता है, बल के लिए रेखीय गति के अनुसार उसकी तुलना हम बल आघूर्ण से करते हैं। और उसी तरह जो बल की दिशा में हुआ विस्थापन है, जो रेखीय विस्थापन होता है, वो यहाँ पर कोणीय विस्थापन थीटा से प्रदर्शित किया जाता है घूर्णी गति में। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।